हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं अरविंद आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं आपके इस प्यारे परिवार एशियस केयर इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वैज्ञानिक उपकरण के बारे में, जो कि आपके रेलवे एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट होगा। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि जो भी क्वेश्चन रेलवे में पूछे जाते हैं, तो आपके उपकरण से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा उपकरण किस काम में आता है। ठीक है, तो यहाँ से आपका एक नंबर पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो जितने भी उपकरण हैं उनके सारे में हम प्रॉपर वीडियो बना देंगे। ठीक है, आज जितने भी हमने उपकरण लिए हैं उसको आप देखिए, उसके बाद आगे हम जितने भी रिमाइंड होंगे उनको हम आगे करवा देंगे। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि एक्यूमुलेटर का क्या क्या काम होता है। एक्यूमुलेटर, दोस्तों एक्यूमुलेटर जो होता है, इस उपकरण के द्वारा विद्युत ऊर्जा का संग्रह किया जाता है और इस विद्युत को आवश्यकता पड़ने पर काम में लिया जा सकता है। कुल मिला के एक्यूमुलेटर का जो इस्तेमाल होता है वो ये होता है कि उसमें हम क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा को स्टोर करके रखते हैं। जब भी आवश्यकता पड़ती है, जिस टाइम आवश्यकता पड़ती है, उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए पेन को थोड़ा कर देते हैं चेंज, ताकि आपको प्रॉपर विजिबल हो। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चा, आगे देखते हैं। यहाँ पर हो जाएगा आपका एरोमीटर। तो एरोमीटर का इस्तेमाल क्या होता है, तो इस उपकरण का जो प्रयोग होता है वायु एवं गैस का भार तथा घनत्व ज्ञात करने में होता है। कुल मिला के एरोमीटर का जो इस्तेमाल होता है वो हम किसके लिए करते हैं, वायु और गैस जो होती है उसका भार तथा घनत्व ज्ञात करने में करते हैं। मतलब आपकी जो वायु है उसका घनत्व कितना है और भार कितना है, उसका हम अंदाजा क्या, बिल्कुल एग्जैक्ट माप हम किससे लेते हैं, एरोमीटर से करते हैं। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो आपका उपकरण है तीसरा, थोड़ा सा मैं इसको और बढ़ा देता हूं। ठीक है, तीसरा जो उपकरण है आपका वो ये है अल्टीमीटर। दोस्तों पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका उपयोग जो है उड़ते हुए विमान की ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है। या फिर आप लोग से ऐसे भी क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है कि विमान ना देकर के आपसे दे देगा कि ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, इस तरीके से आपकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है। तो फिलहाल जो उड़ते हुए विमान होते हैं उनकी ऊंचाई कितनी है, कितनी ऊंचाई तक वो उड़ रहे हैं, तो उसका पता जो हम किसके माध्यम से लगाते हैं, अल्टीमीटर के माध्यम से हम पता लगाते हैं उसका। अब बात करते हैं, ये अमीटर नहीं, ये हो जाएगा अमीटर। ठीक है, तो ये क्या है आपका अमीटर। अब इसके बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। तो इसका उपयोग विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है। अमीटर का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है। क्लियर है। चलिए अब आगे बात करते हैं। अगर हम बात करें तो क्या है, एनीमोमीटर। तो दोस्तों इसका उपयोग जो होता है, क्या करते हैं, हवा की शक्ति तथा गति को मापने में किया जाता है। तो इसका उपयोग जो है हवा की शक्ति और गति को मापने में किया जाता है कि जो वायु है, यानी हवा जो है वो कितनी स्पीड से चल रही है। ठीक है, कितनी स्पीड से चल रही है उसका हम लोग क्या करते हैं, एग्जैक्ट मेजरमेंट कर लेते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर ऑडियोमीटर। तो दोस्तों बात करें ऑडियोमीटर की, तो इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, तो ये उपकरण ध्वनि की तीव्रता मापने के काम में आता है। यानी ऑडियोमीटर का इस्तेमाल हम क्या करते हैं, ध्वनि की तीव्रता। वैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो ध्वनि का तीव्रता का मात्रक होता है वो क्या होता है, तो ध्वनि की तीव्रता का मात्रक होता है दोस्तों, वो होता है डेसिबल। ठीक है, ध्वनि की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, वो होता है डेसिबल। ठीक है, वो क्या होता है, डेसिबल होता है, जिसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं, डीबी। क्लियर है, तो डेसिबल होता है। तो ध्वनि का मात्रक क्या होता है, डेसिबल होता है। ठीक है, आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा होगा कि पत्तों की सरसराहट की आवाज़ कितने डेसिबल की होती है। बहुत तेज से आदमी बोल रहा होता है तो उसकी आवाज़ कितनी होती है, एक सोते हुए इंसान को जगाने के लिए कितने डेसिबल की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये जो डेसिबल है वो ध्वनि की तीव्रता का मात्रक है और जो इसका मेजरमेंट हम किसके द्वारा करते हैं, ऑडियोमीटर के द्वारा करते हैं। क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर। अगला जो है आपका वो क्या है, आपका ऑडियो फोन। तो ऑडियो फोन जो है इसका उपयोग लोग सुनने में सहायता के लिए कान में लगाने के लिए करते हैं। मतलब जिन लोगों को सुनाई नहीं देता उनको वो लोग क्या करते हैं, ऑडियो फोन लगाते हैं कान में ऑडियो फोन लगाते हैं ताकि उनको प्रॉपरली सुनाई दे सके। ठीक है, तो जो लोग कुल मिलाकर बोल सकते हैं, जो बहरे होते हैं, जिनको सुनाई नहीं देता है, वो इसका इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं, हाँ अब बात करते हैं यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना आप। चलिए यहाँ पर आपने ध्यान देना है कि जितने भी उपकरण हैं सभी के बारे में आपको देख लेना है, क्योंकि पेपर में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। बात करते हैं बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर की। तो दोस्तों इसका जो उपयोग होता है हम किस लिए करते हैं, तो लघु धारा यानी माइक्रो एम्पियर को मापने में किया जाता है। लघु धारा मतलब बहुत सूक्ष्म धारा। ठीक है, माइक्रो एम्पियर की धारा मतलब ऐसा समझो कि 10⁻⁻⁶
एम्पियर तक की धारा को मापने में इसका इस्तेमाल करते हैं। यानी बहुत ही धारा का मान बहुत जब कम होता है तब भी इस उपकरण के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, धारा का मेजरमेंट कर सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पर अगला है आपका बैरोग्राफ। ठीक है, बैरोग्राफ। तो इसके द्वारा वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तन को मापा जाता है। ठीक है, यानी वायुमंडलीय दाब मापा जाता है किसके द्वारा, हम बैरोग्राफ के द्वारा इसका मेजरमेंट करते हैं। क्लियर है। इसी से पता लगता है कि भैया जो मौसम होगा वो कैसा होगा, कितना साफ सुथरा होगा, बारिश होगी, क्या होगा, जो भी चीज़ें हैं वो आपका अगले वाले जो हमने बताया आपका, जैसे यहाँ पर हमने बताया वायुमंडलीय दाब, ये बैरोग्राफ होता है, ये ग्राफ बताता है। और उसके बाद जो उपकरण होता है आपका यहाँ पर बैरोमीटर, तो बैरोमीटर के द्वारा ही पता लगता है मेरे भाई कि मौसम कैसा रहेगा आपका, कि यह उपकरण वायु दाब मापने के काम में आता है। तो इसी के द्वारा आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो बैरोमीटर होता है उसका पारा मतलब जो पाठ्यांक होता है, ठीक है, वो ऊपर चढ़ता है तो क्या परिवर्तन होता है, नीचे गिरता है तो क्या परिवर्तन होता है अचानक से, और धीरे धीरे नीचे गिरता है या ऊपर चढ़ता है तो उस टाइम मौसम में क्या परिवर्तन होता है। ठीक है, तो उससे क्लियरली पता चल जाता है। ठीक है, तो ये कौन बताता है, बैरोमीटर बताता है, बैरोमीटर। ठीक है, बैरोमीटर बताता है। चलिए अब बात करते हैं अगला जो है आपका, वो है क्या, बाइनोक्यूलर। ठीक है, इसके बारे में तो सब लोग जानते ही होंगे। बाइनोकुलर की अगर हम बात करते हैं तो यह उपकरण दूर की वस्तुएं देखने के काम में आता है। ठीक है, दूर की वस्तुएं देखने में काम में आता है कौन, बाइनोकुलर। ठीक मेरे भाई, तो होपफुली ये छोटा सा सेशन आपको पसंद आया होगा। ठीक है, क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, और किस टॉपिक ऑफ वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, जैसे भी लगी क्लास आप लोग कमेंट कीजिएगा मेरे भाई। ठीक है, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, लव यू ऑल।